हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी एक्सरसाइज 4.2 हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट सॉल्व की है। अगर जिस किसी ने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आपको सारे क्वेश्चनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। सो लेट्स बिगिन इट। एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि इसमें कह रहा है कि हमने क्या करना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है उसके नेचर के जो रूट हैं, यानी कि रूट ऑफ नेचर, रूट के जो नेचर हैं, अगर वह पॉसिबल हो पाते हैं, अगर एग्जिस्ट, अगर वह रियल रूट हैं, तो हमने उनके जो सॉल्यूशन है वो फाइंड करने हैं। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है कि रियल जो रूट होगा उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। केवल कब, जब रियल रूट होगा। अब कैसे पता चलेगा कि रियल रूट कौन सा है कौन सा नहीं है? 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। कौन से 3 पॉइंट, वो मैंने आपको यहां पर मेंशन कर दिए गए हैं। अब आपके पास फॉर्मूला होता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है, जिसके बिहाफ पे हम रूट के नेचर को जस्टिफाई करते हैं, वो फॉर्मूला होता है आपका d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, उस फॉर्मूले को जब हम इस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे तो वहां से हमें ये वाली प्रॉपर्टी फाइंड होगी। कैसे, देखिए, अगर 0 से बड़ा होगा d, यानी कि d की जो वैल्यू होगी वो 0 से ज्यादा होगी, तो आप क्या उसमें करोगे कि जो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे उसमें, ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर आपके d की जो वैल्यू होगी वह 0 से ज्यादा होगी, यानी कि 1 2 3 4 जितनी भी होगी, वो क्या होगा आपका, उसमें आपकी प्रॉपर्टी होगी 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर रियल रूट्स है तो हमने क्या करना है कि उनके रियल रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरी प्रॉपर्टी है, यदि d की वैल्यू 0 के इक्वल होती है तो तब भी आपके क्या निकलते हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स। क्या निकलते हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स। और थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर d की वैल्यू जो है 0 से कम होती है तो वहां पर आपके कोई भी रूट फाइंड नहीं होंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी में अगर d की वैल्यू 0 से ज्यादा होती है तब भी आपके रियल रूट निकलेंगे, अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल है तब भी आपके रियल रूट निकलेंगे। लेकिन अगर 0 से कम है, यानी कि माइनस में आपकी d की वैल्यू आ रही है, तो वहां पर आपको वह रूट, रियल रूट फाइंड नहीं करने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, तभी आपको ये जो पॉइंट है वो आपको समझ में आएंगे। तो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन ये है क्वाड्रेटिक। इसको हम सबसे पहले, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल यानी कि इक्वेशन होती है, इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, इक्वेशन होती है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन होती हैं। अब सबसे पहले हमारे पास हमें abc की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है नेचर फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब इसमें हमें a, c और b की वैल्यू चाहिए होती है, तो इसलिए हमारे पास इसमें हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके बिहाफ पे a, b, c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू यहां पर देखिए, a की वैल्यू ये, ठीक, जो a के ऊपर है तो वो होगी 2। b की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, जो b के ऊपर है, ठीक, तो यानी कि 3, और साथ में माइनस है तो माइनस लग जाएगा आपका। c की वैल्यू क्या है आपकी, c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। अब ए बी सी की वैल्यू जब हमारे पास फाइंड हो चुकी है तो हम इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, तो यहां पर पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है 2, तो यहां 2 आ जाएगा, c की वैल्यू कितनी है 5, तो यहां 5 आ जाएगा। अब इसको करो सॉल्व, d इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका फिर आ जाएगा माइनस, यहां पे कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 और 22 जा 40। 40 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा आपके पास माइनस 31। सिंबल किसका, बड़े नंबर का, इसलिए माइनस 31। अब हमारे पास प्रॉपर्टी क्या आई है, प्रॉपर्टी आई है हमारे पास d की जो वैल्यू है वह क्या है, 0 से कम है। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है, इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी होती है नो रियल रूट्स। तो यहां क्या हो जाएंगे, नो रियल रूट्स। क्वेश्चन में यही पूछा गया था। पहले तो हमें क्या चेक करना है कि रियल रूट्स है या नहीं है। रियल रूट्स आपके केवल इन दो प्रॉपर्टी में होगा। कब, जब d की वैल्यू 0 के इक्वल हो, या तो एक प्रॉपर्टी ये है आपकी,
अगर या तो 0 से d की वैल्यू ज्यादा हो, यानी कि 1 2 3 पॉजिटिव नंबर अगर आपका आता है तो ही आप क्या कर सकते हो, इसके रियल रूट फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे फाइंड, बाकी के जो दो पार्ट हैं उनमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम जो रियल रूट्स हैं उनको फाइंड करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर सबसे पहले हमें इसमें क्या चेक करना है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी आपकी इसमें अप्लाई होने वाली है, देन उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे अगर हमारा इन दो प्रॉपर्टियों में किसी एक में भी आ जाता है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि रियल रूट है या नहीं है। इसका नेचर पता करने के लिए हमें एबीसी की वैल्यू पहले फाइंड करनी है। तो यहां पर फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू आपके पास -4√3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर आपके पास -4, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 3, तो यहां लिख देंगे 3, और सी की वैल्यू कितनी है 4, तो यहां आ जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर क्या आ जाएगा, अगर -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 बन जाएगा, मल्टीप्लाई, अब किसी भी रूट वाली नंबर का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास वो सिंपल नंबर जो है आपका, जो ये अंदर 3 है, वो सिंपली बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 4 4 16 और 3 ऐड करेंगे तो 16 3 जा 48। अब इसको सॉल्व करेंगे, 16 3 जा 48 माइनस 48, तो ये आ गया आपका कितना 0, यानी कि d की वैल्यू क्या आ चुकी है। अब देखिए प्रॉपर्टी इसमें क्या लग चुकी है, d इक्वल है हमारा किसके, 0 के। तो इस प्रॉपर्टी में हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है, 2 इक्वल रियल रूट्स, क्या है 2 इक्वल रियल रूट्स, तो यहां लिख देंगे 2 इक्वल रियल रूट्स। अब जब हमारे पास ये प्रॉपर्टी आती है तो क्वेश्चन में बोला गया है कि हमको रियल रूट्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। अब इसके हम क्या निकालने वाले हैं, रियल रूट्स, तो यहां लिख देंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम क्या निकालने वाले हैं, इसके रियल रूट्स, तो यहां लिख देंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हम क्या यूज करने वाले हैं, जो जो वैल्यू हमारे पास इसमें आ सकती है उसको हम पुट कर देंगे। b की वैल्यू हमें पता है और इसकी भी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 0, तो यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। a की वैल्यू हमें पता है कितनी है 3 है, तो यहां पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, चलो इधर कर लेते हैं। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है हमारे पास ये वाली, तो ये हो जाएगा -4√3, ठीक है। फिर आपका है प्लस माइनस, तो यहां हो जाएगा प्लस माइनस, और इसकी वैल्यू क्या निकली है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करी है 0, क्योंकि ये है ना हमारे पास, तो इसकी वैल्यू क्या आई है 0 आई है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, अपॉन यह आ जाएगा 2 और a की वैल्यू क्या है 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4√3, यहां पर प्लस माइनस √0 अपॉन आ जाएगा 6, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने एक वैल्यू प्लस में लेनी है, एक माइनस में लेनी है, तो यहां पर लिख देंगे हम, अगर हम x की वैल्यू हम अगर 4√3 प्लस 0 अपॉन 6 लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 2 की टेबल से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्योंकि ये जो 4 है यह √3 के साथ मल्टीप्लाई में है, और ऊपर अगर मल्टीप्लाई में नंबर है और अपॉन में हमारा क्या है डिवाइड में 6 है, तो दोनों 2 की टेबल से हम काट सकते हैं अगर मल्टीप्लाई में, लेकिन रूट वाली वैल्यू नहीं कटेगी आपकी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 जब 4 हो जाएगा और 2 3 जा, तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 2√3 अपॉन 3, ठीक है। अब इससे आगे सॉल्व नहीं होगा, एक रूट तो हमारा ये हो जाएगा। अब निकालना है हमको दूसरा रूट कौन सा निकलेगा, देखिए हमने एक वैल्यू तो ये प्लस में ली, दूसरी हमको क्या लेनी है माइनस में लेनी है, चलो इसको पहले इधर ही लिख लेते हैं। अब यहां माइनस वाली वैल्यू लेंगे तो x इज इक्वल टू 4√3 माइनस ये 0 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 6, यहां भी सेम कंडीशन 2 और ये 3 टाइम, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी
2√3/3। दो रूट हमको फाइंड करने थे, क्योंकि इस प्रॉपर्टी में क्या कह रहा था, हमारी ये वाली प्रॉपर्टी आई है तो ये आया है 2 इक्वल रियल रूट्स। अब दोनों इक्वल आए हैं कि नहीं आए हैं, दोनों एक्चुअल में हमारे इक्वल ही आए हैं। 2√3/3, इसकी भी वैल्यू क्या आई है दूसरे वाले की, 2√3/3। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 4.3 का, उसका सेकंड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारे पास 2x² - 6x + 3 = 0। अब इसमें भी सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा, इसका नेचर। तो नेचर के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, d = b² - 4ac। d की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, b यानी कि b की वैल्यू क्या है आपकी, ये b की वैल्यू है, ये आपकी a की वैल्यू और ये c की वैल्यू है। तो b की वैल्यू यानी कि -6 का हो जाएगा स्क्वायर, फिर आपका -4, a की वैल्यू कितनी है 2, तो यहां जाएगा आपका 2, और c की वैल्यू कितनी है 3, तो यहां जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 36, और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा जब हम स्क्वायर करते हैं। -4 2 जा 8, 8 3 जा 24 = 36 में से 24 को माइनस करेंगे तो बचेगा आपके पास 12। यानी कि d की वैल्यू जो है 0 से ज्यादा है, तो दैट मींस हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी लगने वाली है, क्योंकि 0 से ज्यादा क्या है, d की वैल्यू है। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो यहां लिख भी देंगे सबसे पहले, देयरफॉर कौन सी प्रॉपर्टी, d जो है आपका बड़ा है 0 से, तो इसमें आपकी प्रॉपर्टी लगती है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। अब जब हमारे पास ये प्रॉपर्टी आ चुकी है, तो इसके बाद हमको क्या निकालना है, इसके रियल रूट्स फाइंड करने हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x = -b ± √b² - 4ac/2a। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहां पर आ जाएगा b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -6, इसमें ऑलरेडी माइनस है तो -6 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करी है 12, तो यहां आ जाएगा 12/2, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू भी 2 है, तो यहां आ जाएगा आपका 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, इधर यहां पर देखिए माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये 6 प्लस माइनस हो जाएगा। √12 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, अपॉन में हमारा 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो यहां आ जाएगा आपका 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 प्लस माइनस हो जाएगा आपका, और इधर आपका एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 2√3। ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें भी जो है आपका 2 छिपा हुआ है, और इसमें भी 2 है, तो हम 2 क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। पहले इसको अलग अलग कर लेंगे, उसके बाद हमारा 2 आ जाएगा। देखिए, अगर हम सिर्फ प्लस वाली वैल्यू लेते हैं, यहां लिख देंगे if 6 + 2√3/4। इसमें क्या करेंगे, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, तो दैट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 हम बाहर कॉमन ले लेंगे, और अंदर बचेगा हमारे पास √3 प्लस इसका क्या बचेगा 3/4। अब ये 2 यहां मल्टीप्लाई में आ चुका है, इस 2 से हमारा 4 कैंसिल होगा, तो ये 2 आ जाएगा। दैट मीन्स आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वैल्यू वो आएगी हमारे पास √3 + 3/2। एक वैल्यू तो ये आ चुकी है हमारी x की। दूसरी वैल्यू, अब हमने यहां पर सिर्फ प्लस वाला लिया था, अब क्या लेना है, माइनस वाला, तो ये हो जाएगा 6 - 2√3/4। 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 3, यहां भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 हम बाहर कॉमन ले लेंगे, और ये अंदर बचेगा हमारे पास 3 माइनस, यानी कि √3 - 3/4। 2 से ये 4 कैंसिल 2 टाइम्स, तो आपकी दूसरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 - 3/2। बस आपको इतना ही फाइंड करना था। जो हमने 2 डिस्टिंक्ट जो आपके रियल रूट थे वो हमने फाइंड कर चुके हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो कैलकुलेशन है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन, छोटी कैलकुलेशन है, बिल्कुल भी घबराए नहीं। अगर एक बारी में आपको समझ में नहीं आता है तो एक दो बार जरूर आप ट्राई करें, ताकि आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें। और बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, 4, इसमें 5, 6 क्वेश्चन है, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप
इस क्वेश्चन की और जो प्रीवियस आपकी एक्सरसाइज हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।